साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आप सभी का बीएसएससी का एग्जाम कैसा रहा? आज बहुत दिनों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं नहीं थी, कोई वीडियोस भी नहीं आया था। तो एग्जाम कैसा रहा आप सभी का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और बताइएगा कि स्कोर कितना आ रहा है। रही बात क्वेश्चन लीक होने का, तो एग्जाम कैंसिल होगा नहीं होगा। क्वेश्चन लीक हुआ था, वास्तव में नहीं हुआ था। फर्स्ट सीटिंग का, सेकंड सीटिंग का, 34 का, तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जो कमीशन है, जो बीएसएससी कमीशन है, सबको मालूम है इसके बारे में। लेकिन बीएसएससी कमीशन को भी और गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी अभी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बहुत अधिक बुराई हो चुकी थी। बावजूद इस तरीके की घटनाओं का सामने आना, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही गलत है और बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन यह एक जांच का विषय है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक मेरे मुंह से ये कह देना कि वास्तव में क्वेश्चन लीक हुआ था, या आपके मुंह से कह देना कि वास्तव में क्वेश्चन लीक हुआ था, या थर्ड पर्सन या कोई भी पर्सन इस तरीके की बातें मीडिया में ला रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ था, एग्जाम 100% कैंसिल होगा, तो ये सरासर गलत है। होगा वही जो कमीशन चाहेगी, होगी वही जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार चाहेगी। अब क्वेश्चन कमीशन की तरफ से ये है कि नहीं 11 बजे के बाद आउट हुआ था, कुछ लोग का कहना है कि नहीं पहले ही हो गया था। सब कुछ डिपेंड कर रहे हैं कमीशन पे। वो अगर चाहे तो कुछ भी कर ले। लेकिन आपको मालूम होगा कि एग्जाम कंडक्ट करवाना, इतने तरीके का अरेंजमेंट करना कमीशन के पास भी चैलेंजिंग होता है। लेकिन अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी हैं, उन पर लोगों का एक तरीके का बिलीव था। लोग कहते हैं ना कि ओवर बिलीव मत करो लेकिन बिलीव करो, तो वो बिलीव थी हम सभी के साथ और एक विश्वास किया जा सकता था, क्योंकि बहुत तरीके की बातें बिहार के बारे में आ चुका है। तो लोगों को फूक फूक के इस पे कदम उठाना चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उस पर छोटी सी नहीं, छोटा एक्शन से कुछ नहीं होने वाला है, एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। सॉरी। और बड़ा एक्शन लेने के बाद ही मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जो इस तरीके की जो चीजें चलती हैं, जो जेन्युइन बच्चे को हटा करके और जो इस तरीके के बच्चे होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं और वो आज नौकरी कर रहे होते हैं। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहूंगी कि आप सब लोग चिंतित ना हो, चिंतन करें, इसका कुछ ना कुछ ऑप्शन निकलेगा। आपने मेहनत किया है और अपने आप को टूटने मत दीजिए। कड़ी मेहनत के सिवा दूसरा ऑप्शन नहीं हुआ है हम बिहार वासियों के लिए। तो आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, अपनी मेहनत को बरकरार रखें। और आपने मेहनत किया है, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप डी में भी रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चे एएसएम ज्वाइन करने जा रहे हैं, एनटीपीसी में उन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ है। बहुत सारे लोगों को हमेशा धोखा ही धोखा मिला है, कुछ पॉजिटिव चीजें हासिल नहीं हुई है। देन अगेन मैं आप सभी से यही कहूंगी कि कुछ ना कुछ कसर हम में या आप में रह गई होगी, जिस वजह से नहीं फाइनल सिलेक्शन हो पाया। देन अगेन आप मेहनत करें, मेहनत करते रहें और कमीशन का जो काम है वो तो होगी। वो मेरे कहने और आपके कहने से, देखिए मैं तो इतना ही कहूंगी कि वास्तव में इस तरीके की चीजें हुई हैं तो वास्तव में एग्जाम को कैंसिल होना चाहिए। और जांच का भी आदेश दे दिया गया है, लेकिन जांच ये बिहार की नीति रही है, डिप्लोमेसी रही है कि जांच हो रही है ना, ये आपका राज है। अभी देखिए, युवा सरकार से कहने से नहीं होता है तेजस्वी जी, युवा बनकर दिखाना पड़ता है, युवा तरीके की थिंकिंग करना पड़ता है। अब बिहार के युवाओं के बारे में सोचिए, अभी बिहार के बच्चे रो रहे हैं, कितनी मेहनत लगी होती है, खाना नहीं पीना नहीं, और लोग
24 आवर स्टडी 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 स्टडी, आप उनसे जाकर पूछिए, है ना। तो युवा है तो आपको युवा साबित करना पड़ेगा। और आपको बिहार के बच्चों के साथ उस तरीके का कोई, देखिए अभी बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन लीक होता है, बीएसएससी का क्वेश्चन लीक होता है, बीएसएससी का क्वेश्चन लीक होता है। तो इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन लेने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, बीएसएससी कमीशन को। और देखिए सरकार और कमीशन मिली भगत, वो तो कभी चाहेगा नहीं कि हमें खामियां हो, लेकिन ये सोचना है सरकार को। नीतीश कुमार जी तो बेलज्ज हो चुके हैं, वो बेशर्म हो चुके हैं, वो चीफ मिनिस्टर है। मैं एक मुख्यमंत्री को रेस्पेक्ट करूंगी, लेकिन इस तरीके का इंसान का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही खफा हूं उनसे, कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके शासनकाल में। अरे चलो, आपने बिहार में महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, इस बात उन्हें रिजर्वेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ पुलिस में, पुलिस विभाग में, सही में लड़कियों को साइकिल दिया है, फीमेल जेंडर को बहुत प्रमोट किया है, शराबबंदी लाया है। इस बात से हम नहीं नकारते हैं, लेकिन आप इस बात से भी नहीं नकार सकते हैं कि सबसे ज्यादा पूरे भारत की बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में हैं, सबसे ज्यादा अशिक्षा बिहार में है। और कहते सिर्फ कहने से नहीं होगा कि महावीर का जन्म बिहार में हुआ। महावीर, बौद्ध, जो हमारा, ये कब तक देंगे हम? अरे भैया, पेट में अन्न रहेगा तो देंगे ना, पेट में भोजन रहेगा तो बोल पाएंगे ना इन चीजों को। अपने इतिहास की चीजों को हम नहीं भूलते हैं, हम इसके विरोध भी नहीं करते हैं, नहीं हम इसके खिलाफ है। लेकिन जो बच्चों, बिहार के बच्चे हैं, जो बिहार के भविष्य, जो बिहार के रीढ़ है, स्पाइनल कोड है, उसको आप कमजोर क्यों कर रहे हैं? बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बच्चे? तो निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। और नीतीश कुमार जी जरा सोचिए, बहुत बुरा हो रहा है बच्चों के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार के लोगों के साथ, है ना। सिर्फ बौखलाने से कुछ नहीं होता है, शराब से मर गया ना लोग, बौखला कर क्या करेंगे? बीजेपी कांग्रेस जेडीयू, क्या होगा इससे बिहार के बच्चों का क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे पॉलिटिक्स का जो ये करके? उसको तो रोजगार चाहिए ना, उसको पेट में अन्न चाहिए ना भाई। पढ़ते मन उब सा जाता है जी, कब तक पढ़ेंगे? अब बताओ ना। तो इसका कुछ ना कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर कुछ इस तरीके की आप क्वेश्चन लीक हुआ है वास्तव में, तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन माफियाओं पे, उन शिक्षा माफियाओं पे, उन एजेंसियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की काम कर रहे हैं आज के युग में। अरे बिहार में इतना ज्यादा भ्रष्ट राज हो चुका है, तो बिहार को आप मतलब कितनी बदनामी आप करवाएंगे बिहार को? 28 राज्य है भारत में, आप इतना ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों अब हो रहा है भाई? पहले के युग में, राजा महाराजाओं के युग में बहुत पौराणिक कथाएं बार बार सुनने को मिलती है, ये चीजें आज के युग में नहीं शोभा देती है भाई। अब बिहार के बच्चों को इतना ज्यादा शोषित कर रहे हैं, बच्चे क्या करेंगे? कब तक बच्चों को रोक के रखेंगे? कब तक बच्चे को इस तरीके की बातें करेंगे? तो निश्चित रूप से आप एक्शन लें इस चीजों पे। और मैं सभी अपने दोस्तों से इतना ही कहूंगी कि भाई हिम्मत मत हारिए, तकलीफ आई, जिंदगी संघर्ष नहीं तो जीवन कैसा है ना? जिंदगी एग्जाम लेती है मेरे दोस्त, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, है ना। चलिए इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब अगर मुझसे सहमत है तो मुझे जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन जरूर करेंगे स्कोर कितना आ रहा है, एग्जाम कैसा रहा आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की।